हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार दुनिया। आज हम बात करेंगे हुंडई ग्रैंड आइटन नियोस के 8 इंच के टच म्यूजिक सिस्टम के बारे में। ये म्यूजिक सिस्टम नियोस के सेकेंड टॉप स्पोर्ट्स वेरिएंट और टॉप एस्ट्रा वेरिएंट में आता है। जानेंगे अपने इस वीडियो में नियोस के 8 इंच के टच म्यूजिक सिस्टम में क्या आते हैं फीचर्स। तो ये रहा इसका पूरा इंटरफेस आपके सामने, जिसमें बीच में देखिए यहाँ पे 8 इंच का टच स्क्रीन मिल जाएगा। दोनों साइड पे यहाँ पे बटन दे रखे हैं, प्लस ये दो नॉब्स दी हुई हैं। इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे देखिए स्टीयरिंग पे ये कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे। चलिए समझते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम में फीचर्स को। तो इसके म्यूजिक सिस्टम पे स्मार्टफोन कनेक्टिविटी आती है, साथ में इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दे रखी है। चेक करते हैं इसमें क्या क्या एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। तो ये देखिए इसमें ब्लूटूथ दिया हुआ, इसके नीचे एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दे रखा है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसे करना है ब्लूटूथ को पेयर। तो यहाँ पे जाइए ब्लूटूथ में जाने के बाद जाइए ब्लूटूथ कनेक्शंस में जाने के बाद यहाँ पे करिए ऐड न्यू में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस आएंगे, हैंड्स फ्री कॉलिंग एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग। इन दोनों को ही आपको इनेबल रखना है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपने डिसेबल कर दी तो वो फीचर वर्क नहीं करेगा। हैंड्स फ्री कॉलिंग मतलब फ़ोन का फीचर यानी कॉलिंग फीचर, और ऑडियो स्ट्रीमिंग मतलब अपने फ़ोन के म्यूज़िक को के म्यूज़िक सिस्टम के म्यूज़िक पे सुन पाएंगे। अगर आपने फीचर को डिसेबल कर दिया तो ये फीचर वर्क नहीं करेगा। तो चलिए इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए ये सर्चिंग मोड पे चला गया। आप अपने फ़ोन के जाइए ब्लूटूथ में जाने के बाद ब्लूटूथ की सेटिंग्स में यहाँ पे मैं सर्च करा देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगी ग्रैंड आइटन। ये देखिए ग्रैंड आइटन आ गई। इसको जैसे ही टैप करेंगे तो ये पेयरिंग स्टार्ट कर देगा। और ये देखिए यहाँ पे पेयरिंग दिखा रहा है इस समय, और कुछ नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन पे आएंगे और ये पेयरिंग को कर देगा। देखिए इस तरीके से ये पेयरिंग कर रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस आ गए। इसको ऑथराइज़ कर दीजिए। ऑथराइज़ करने के बाद आपका फ़ोन कार के म्यूज़िक सिस्टम से पेयर्ड हो गया थ्रू ब्लूटूथ। अब इसके बाद आप इसमें क्या क्या फ़ीचर्स कर पाएंगे मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसमें आप कॉलिंग फ़ीचर को एक्टिवेट हो गया। ये आप देख सकते हैं मेरी कॉल हिस्ट्री आ गई। आप यहीं से इसमें नंबर डायल कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट्स डाउनलोड कर रहा है। जब कॉन्टैक्ट्स डाउनलोड हो जाएंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स दिखा देगा। ये फेवरेट्स आ गया। अगर आप कोई नंबर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो यहाँ पे फेवरेट पे ऐड कर सकते हैं। प्लस ये डायलिंग है, आप यहीं से नंबर को डायल कर पाएंगे। तो ये हो गया इसका कॉलिंग फीचर। इसके अलावा आप अपने फ़ोन के म्यूज़िक को भी ब्लूटूथ के थ्रू सुन पाएंगे। मैं कोई म्यूज़िक प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये वाला म्यूज़िक प्ले कर दिया और ये देखिए यहाँ पे इसमें म्यूज़िक प्ले हो गया, यानी आप अपने फ़ोन के म्यूज़िक को कार के म्यूज़िक सिस्टम पे सुन पाएंगे। तो ये दो फीचर्स हो गए इसमें जब आप ब्लूटूथ से पेयर करेंगे, और उसके बाद फ़ोन के यानी कॉलिंग फीचर और इसके अलावा म्यूज़िक को भी सुन पाएंगे। इसके बाद चेक करा देता हूँ मैं आपको फर्दर इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटीज़। जैसे कि देखिए इसमें एंड्रॉयड ऑटो दिया हुआ है, एप्पल कारप्ले दे रखा है। ये दोनों एप्लीकेशंस इसके म्यूज़िक सिस्टम के लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इनबिल्ट नेविगेशन नहीं आता। तो नेविगेशन चलाने के लिए इसमें एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल फ़ोन्स के लिए एप्पल कारप्ले दे रखा है। मैं ऑलरेडी एंड्रॉयड ऑटो जो कि अभी लेटेस्ट वर्जन आया उसका एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। आप उसमें जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से एंड्रॉयड ऑटो वर्क करता है। साथ में सेम प्रोसीजर है एप्पल फ़ोन्स के लिए एप्पल कारप्ले। तो ये बात तो हो गई इसके म्यूज़िक सिस्टम में स्मार्टफोन कनेक्टिविटीज़ की। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे कई सारे इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें ये कॉलिंग फीचर मैं बता चुका हूँ। मीडिया, अभी इस समय ब्लूटूथ पेयरिंग है तो यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ का दिखा रहा है। जब आपने यहाँ पे इसमें पेन ड्राइव लगाने का भी ऑप्शन दे रखा है। मैं पेन ड्राइव लगा के आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वर्क करती है। इसके म्यूज़िक सिस्टम में सिर्फ आप MP3 सॉन्ग्स को ही सुन पाएंगे। वीडियो प्लेबैक नियोस के म्यूज़िक सिस्टम पे नहीं दिया हुआ है। तो जैसे ही आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए पेन ड्राइव मेरी प्ले हो गई। तो इस तरीके से आप इसमें मीडिया पे जब जाएंगे और मेनू पे जाएंगे, मीडिया सोर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शंस दे रहा है। इसमें ब्लूटूथ ऑडियो यानी फ़ोन के सॉन्ग्स को सुनने के लिए, और ये USB म्यूज़िक दे रखा है यानी पेन ड्राइव में जो म्यूज़िक्स हैं उनको आप इसमें सुन पाएंगे। साथ में यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस अभी डिसेबल हैं, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो। जब एंड्रॉयड ऑटो यानी एंड्रॉयड फ़ोन्स कनेक्ट होगा या एप्पल कारप्ले कनेक्ट होगा उस वक्त ये दोनों भी एनेबल हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसमें अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू म्यूज़िक को प्ले कर पाएंगे। इसको मैं वापस क्लोज़ कर देता हूँ। वापस मेन स्क्रीन पे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए फेवरेट्स दे रखे हैं। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। जो फीचर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको यहाँ पे फेवरेट पे कर दीजिए। लाइक रेडियो में जो चैनल आप ज़्यादा सुनते हैं उसको आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए।
तो यहाँ पे देखिए एक शॉर्टकट बन जाएगा, ये शॉर्टकट बन गया। तो आप डायरेक्टली इस चैनल को यहाँ से प्ले कर पाएंगे। इसके अलावा और भी कुछ अगर आपको ऐड करना है इस तरह, ये देखिए सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो उनको आप ऐड कर दीजिए तो वो फीचर वहाँ पे आ जाएगा। जैसे डायलिंग आप यूज़ करते हो तो डायलिंग को कर दीजिए, ये देखिए डायल आ गया। तो ये शॉर्टकट जस्ट क्रिएट कर रहा है कि आप इसमें ईजिली उस चीज़ों को कार ड्राइव करते समय उस पर एसेस कर पाएँ। इसके अलावा चलिए अब दिखा देता हूँ मैं आपको मेन स्क्रीन, यानी ऑल मेन्यूज़ पे जाते हैं। ऑल मेन्यूज़ पे अगेन ये फ़ोन का फीचर है, इसको मैं वापस चला जाता हूँ। इसमें वॉइस मेमोज़ हैं, आप इसमें कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग करके रिमाइंडर्स को सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस समय रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है तो ये मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है। मैं जब इसको सेव करूँगा तो ये देखिए मेरी यहाँ पे इसने रिकॉर्ड कर दिया। तो ये जस्ट एक वॉइस रिकॉर्डिंग है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये वॉइस के थ्रू आप इसमें रिमाइंडर्स लगा सकते हैं। उसके बगल में फेवरेट्स, अगेन सेम वहीं पे पहुँच गया मैं। रेडियो, इसमें रेडियो दे रखा है, रेडियो में चेक करते हैं कौन कौन से बैंड दे रखे हैं। तो इसमें आपको मिल जाएगा FM and AM बैंड, सिर्फ इसमें 2 ही बैंड दिए हुए हैं। हुंडई की कुछ गाड़ियों में DRM बैंड्स भी आता है जो कि इसमें नहीं दे रखा है। उसके बगल में यहाँ पे ये इन्फो ऑन ऑफ है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही होगी इसको आपने ऑन कर रखा है तो यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगी। प्लस ये मेनू दे रखा है, इसमें फर्दर सेटिंग्स दी हुई हैं रेडियो की। चलिए रेडियो से बाहर निकलते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये मैनुअल दी हुई है, यानी आप इसका ये QR कोड को स्कैन करके इसके म्यूज़िक सिस्टम की मैनुअल को देख सकते हैं और इसके सारे फीचर्स को जान सकते हैं। मैनुअल के नीचे देखेंगे तो ये मीडिया ऑप्शंस मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने ब्लूटूथ या पेन ड्राइव या एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कुछ भी लगा रखा है तो उसमें स्विच करने के लिए आपको इसमें मीडिया में जाना होगा। इसके बाद इसको स्लाइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये सेटिंग्स पार्ट्स है, मैं इसको बाद में बताता हूँ। उसके बगल में देखिए यहाँ पे DRVM दे रखा है, ये है ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। ये अभी तक हुंडई की वेन्यू में आया था, अब ये हुंडई ग्रैंड आइटन नियोस में भी आ गया है। आप ड्राइव करते समय इसके रिवर्स पार्किंग कैमरा को एक्टिवेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं 1 मिनट इसका हैंड बैग डाउन कर देता हूँ और ये देखिए ये रिवर्स पार्किंग कैमरा एक्टिवेट हो गया, यानी ड्राइव करते समय पीछे का पूरा व्यू आता रहेगा। तो ये फीचर भी अब हुंडई नियोस के म्यूज़िक सिस्टम में आता है। अब चलते हैं इसके सेटिंग पार्ट्स को भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सेटिंग्स पे देखेंगे तो अगेन डिवाइस कनेक्शन से मैं आपको बता ही चुका हूँ तीनों के बारे में। इसके नीचे देखेंगे तो ये डिस्प्ले है, यहाँ पे कुछ इसकी डिस्प्ले की सेटिंग्स दे रखी हैं, जिसमें देखिए ऑटो इल्यूमिनेशन दिया हुआ है, यानी ये डे एंड नाइट के हिसाब से इसका स्क्रीन की ब्राइटनेस अपने आप सेट होगी, या फिर इसको आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं डे या फिर नाइट पे। देखिए नाइट पे थोड़ा सा डल हो गया, जिससे आंखों पे रिफ्लेक्शन कम आएगा। मैं इसको वापस ऑटो मोड पे डाल देता हूँ। यहाँ पे ब्राइटनेस है, आप इसके स्क्रीन की ब्राइटनेस को यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, डे लाइट की और ये नाइट लाइट की। इसके बगल में यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे ब्लू लाइट दिया हुआ है, इसमें ब्लू लाइट फिल्टर दे रखा है जो कि ये ब्लू लाइट्स को ये कट ऑफ कर देगा, जिससे आंखों पे स्ट्रेन ना आए। ये इस समय कई स्मार्टफोन्स में भी आपको ये वाला फीचर मिल जाता है, जिसमें नाइट मोड या फिर ब्लू लाइट फ़िल्टर उसमें भी मेंशन रहता है। इसमें भी यहाँ पे देखिए सेटिंग्स दे रखी हैं। ब्लू लाइट को आप शेड्यूल भी कर सकते हैं कि किस समय ये फ़िल्टर एनेबल है, तो यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फर्दर नीचे देखेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, आपने कोई भी सेटिंग्स को चेंज किया, वापस फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसमें डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। तो ये बात तो हो गई इसके ब्राइटनेस की, यानी डिस्प्ले की। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एडवांस में क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए कस्टम बटन दिया हुआ है, कस्टम बटन ये वाला स्टार बटन दे रखा है। ये भी एक तरीके का शॉर्टकट है, आप कोई फीचर को ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो आपने उसको यहाँ पे देखिए इनेबल कर दीजिए, और मैं जैसे ही प्रेस करूँगा तो 1 मिनट वापस मुझे हैंड बैग हटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने DRVM को सेलेक्ट कर दिया था। तो ये देखिए DRVM पे सिलेक्टेड है, तो ये रियर पार्किंग कैमरा एक्टिवेट कर दिया। तो वही चीज़ है, जो भी आपको इसमें शॉर्टकट क्रिएट करना है तो उसको आप यहाँ पे इनेबल कर दीजिए। मैंने फ़ोन पे कर दिया, मैं वापस स्टार बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखिए सीधे फ़ोन मेनू पे चला गया। इस तरीके से ड्राइव करते समय अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर पाएंगे। मैं वापस सेटिंग्स में जाके एडवांस पे दिखाता हूँ। ये बात तो हो गई कस्टम बटन की। कस्टम बटन के नीचे देखेंगे स्टीयरिंग व्हील मोड बटन दे रखा है। ये स्टीयरिंग पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक बटन दिया हुआ है मोड का, तो इसमें आप सेट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सा फीचर्स इसमें यूज़ करना है। मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ। स्टीयरिंग मोड बटन पे जाके ये देखिए इसमें इनेबल करने का ऑप्शन है। आपने जो भी चीज़ डिसेबल कर रखी है तो जब आप स्टीयरिंग के मोड बटन को प्रेस करेंगे तो वो उस फीचर पे नहीं जाएगा।
तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल सारी चीज़ों को इनेबल कर देता हूँ। उसके नीचे होम स्क्रीन है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फ्रंट में इंटरफेस दिखाया था, उसको भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो चीज़ आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको आप फ्रंट में ला सकते हैं। इसके नीचे मीडिया चेंज नोटिफिकेशन है। अगर आप मीडियाज़ में यानी ट्रैक चेंज करते हैं, कुछ भी सॉन्ग्स चेंज करते हैं, तो उसकी नोटिफिकेशंस आए या ना आए तो उसको आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फर्दर नीचे देखेंगे तो कीप रियर कैमरा ऑन। यहाँ पे एक ये फीचर और है, अगर आपने इसको एक्टिवेट कर रखा है और इस केस में जब मैं रिवर्स गियर लगाऊंगा उस वक्त देखिए इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा इसने एक्टिवेट कर दिया। अब मैं जब गाड़ी को वापस न्यूट्रल करूंगा इसके बाद भी ये देखिए रियर कैमरा इसका ऑन रहेगा। ये कुछ देर बाद जब गाड़ी एक सर्टेन स्पीड पे आएगी उसके बाद ही ये वापस हटेगा यानी डिसेबल होगा। तो ये फीचर है जो आपने अगर सेट कर दिया है, मैं वापस जाके दिखा देता हूँ, कीप रियर कैमरा ऑन, तो ये फिर ऑन रहेगा। एक बार मैं ऑफ़ करके भी आपको दिखा देता हूँ। मैं वापस रिवर्स गियर लगाता हूँ, ये देखिए रिवर्स कैमरा एक्टिवेट है और जैसे ही मैं इसमें न्यूट्रल करूँगा ये कैमरा तुरंत हट जाएगा। अगर आपने इनेबल करा है तो नहीं हटेगा और एक सर्टेन स्पीड बाद ही हटेगा। तो ये फीचर था जो कि इसके एडवांस सेटिंग्स में था। चलते हैं जनरल सेटिंग्स चेक कर लेते हैं। तो जनरल सेटिंग्स में यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ रिमोट लॉक, इसमें एक ऐप iBlue ऐप दिया हुआ है। आप अपने स्मार्टफोन पे उस ऐप को डाउनलोड करके स्मार्टफोन को एज अ रिमोट बना सकते हैं। ये फीचर अभी मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ। अगर उस फीचर को इनेबल नहीं रखना है तो इसको जो है आप इनेबल कर दीजिए यानी इसको टिक कर दीजिए, या आप चाहते हैं कि iBlue ऐप से वो कनेक्ट हो तो आप इसको डिसेबल रखिए। उसके नीचे यहाँ पे डे एंड टाइम सेट करने का ऑप्शन है। इसमें जीपीएस टाइम है, ये ऑटोमेटिकली सेटिंग लेगा और यहाँ पे 24 आवर्स का इसमें टाइम यहाँ से सेट कर सकते हैं। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज है, इसमें 3 लैंग्वेज दे रखी है, इंग्लिश, हिंदी एंड कोरियन। कीबोर्ड सेटिंग्स भी कर सकते हैं आप, कीबोर्ड अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगता है उसको आप कीबोर्ड को सेट कर दीजिए। प्लस यहाँ पे कोरियन कीबोर्ड भी दिया हुआ है, क्योंकि हुंडई कंपनी कोरिया की है तो इसमें कोरियन लैंग्वेज एंड कोरियन कीबोर्ड भी दे रखा है। स्क्रीन सेवर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 स्क्रीन सेवर्स दे रखे हैं, डिजिटल क्लॉक एंड एनालॉग क्लॉक, या फिर कोई भी स्क्रीन सेवर आप नहीं लगाना चाहते हैं। मैं जैसे इस पर कोई भी चीज़ सेट कर दीजिए, तो लाइक आप एनालॉग क्लॉक सेट कर देंगे तो जब बाहर जाएंगे, और इसके म्यूज़िक सिस्टम की मैं पावर को ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये इसमें क्लॉक बन के आ गई। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीन सेवर को सेट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। मैं वापस सेटिंग्स पे जाके जनरल सेटिंग्स पे चला जाता हूँ, और जनरल सेटिंग्स पे जाने के बाद मैं कहाँ पे था, हाँ स्क्रीन सेवर पे। स्क्रीन सेवर के नीचे देखेंगे तो ये सिस्टम इन्फो दिया हुआ है। इस सिस्टम इन्फो में देखेंगे तो यहाँ पे वर्जन इन्फो एंड अपडेट का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं म्यूज़िक सिस्टम का वो चेक कर पाएंगे। उसके नीचे यहाँ पे मेमोरी ऑप्शन दे रखा है, इसमें कितनी मेमोरी बची हुई है यहाँ पे दिखाएगा, प्लस मैनुअल जो कि वही वापस QR कोड स्कैन करने के लिए आ गया, और ये डिफ़ॉल्ट अगर आप इसमें फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी जनरल सेटिंग्स की बात। आप चलते हैं साउंड में, देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है न्योस के टच म्यूजिक सिस्टम पे। तो साउंड में देखेंगे तो यहाँ पे एडवांस पे दिया हुआ है स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल। अगर आपने इसको इनेबल कर रखा है तो आप जब गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो स्पीड के अकॉर्डिंग इसकी म्यूजिक सिस्टम की वॉल्यूम कुछ % बढ़ती जाएगी। और आपने अगर डिसेबल कर रखा है तो जहाँ पे आपने वॉल्यूम को सेट कर रखा है वहीं पे इसकी वॉल्यूम रहेगी। उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आर्कमी साउंड मूड है। ये एक ऐसा फीचर है जो प्रीमियम कार्स में देखने को मिलता है। ये कंट्रोल करता है म्यूजिक सिस्टम की सराउंड को। इसमें 4 ऑप्शन है, नेचुरल, क्लब, लॉन्च एंड लाइव। एक मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा के। तो इस तरीके से आप इसके साउंड के सराउंड को कंट्रोल कर पाएंगे। उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ये पोजीशंस दे रखा है, आपको जिस भी साइड के स्पीकर्स की वॉल्यूम बढ़ानी है वो आप कर सकते हैं। मैं इसका भी छोटा डेमो दे देता हूँ। अब देखिए इस समय इधर के स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ गई, ड्राइवर साइड की बढ़ गई, पीछे की और इधर की। इस तरीके से आप स्पीकर्स की पोजीशन को सेट कर पाएंगे, और बीच में कर देंगे तो सेंटर पे आ जाएगा, यानी सारे स्पीकर्स पे बराबर वॉल्यूम आएगी। फर्दर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम लेवल्स दिए हुए हैं। इसमें सिस्टम साउंड दे रखी है। सिस्टम साउंड मतलब बीप की, जो भी मैं टच कर रहा हूँ उसकी आवाज़ कितनी तेज़ आए, प्लस अगर कॉलिंग यानी फ़ोन को अगर आपने कनेक्ट कर रखा है तो उस वक्त रिंग टोन कितनी तेज़ बजे, तो वो आप यहाँ से उसकी वॉल्यूम को सेट कर पाएंगे। बैक चलता हूँ, फ़ोन प्रोजेक्शंस पे देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो एंड्रॉयड ऑटो की भी यहाँ पे मीडिया, वॉइस गाइडेंस, इसकी वॉल्यूम्स को कम ज़्यादा कर पाएंगे। एप्पल कार प्ले की भी यहाँ से आप वॉल्यूम्स को सेट कर पाएंगे।
इस तरीके से यहाँ पे ये वॉल्यूम सेटिंग्स का ऑप्शन दे रखा है। फर्दर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इक्वलाइजर्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पे बेस, मिड, ट्रेबल, इसको भी यहाँ से आप कंट्रोल कर पाएंगे। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है, इसमें प्रॉक्सिमिटी वॉल्यूम, यानी अगर जैसे सपोज आपने म्यूज़िक प्ले कर रखा है और रिवर्स गियर लगाते हैं तो उस वक्त म्यूज़िक सिस्टम की वॉल्यूम कम हो या ना हो, इसको भी आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और वॉल्यूम लिमिटेशंस ऑन स्टार्टअप, यानी जब भी आप म्यूज़िक सिस्टम को स्टार्ट करेंगे उस वक्त वॉल्यूम को ये लो करके रखे, या फिर जहाँ पे आपने छोड़ा वहीं पे ही से ही ये स्टार्ट हो, तो उसको भी आप यहाँ से इनेबल डिसेबल अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप सेट कर पाएंगे। फर्दर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे अगेन डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, आपने कोई भी साउंड सेटिंग्स को चेंज किया हुआ, वापस चाहते हैं फैक्ट्री रीसेट, तो यहाँ से आप इसको डिफ़ॉल्ट पर कर दीजिए। तो ये तो हो गए इसके साउंड डिस्प्ले। तो ये सारे सेटिंग पार्ट्स मैंने नियोस के म्यूज़िक सिस्टम्स के बता दिए हैं। इसके अलावा इसके म्यूज़िक सिस्टम की साउंड क्वालिटी को भी आपको बता देता हूँ। इसके म्यूज़िक सिस्टम में हर डोर पे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक स्पीकर लगा हुआ है, यानी इसमें टोटल 4 स्पीकर्स दे रखे हैं। और म्यूज़िक सिस्टम के जैसे कि मैंने बताया यहीं से आप कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें स्टीयरिंग पे कंट्रोल बटन दे रखा है, तो यहाँ से आप इसमें वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर पाएंगे, प्लस यहीं से आप इसके ट्रैक या फिर रेडियो के चैनल्स को चेंज कर पाएंगे। ये मोड मैंने बता दिया। ये जो बटन दे रखा है ये एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के लिए दिया हुआ है। ये वॉइस रिकॉग्निशन बटन दिया हुआ है। इसके नीचे कोई भी फ़ोन आता है तो आप यहाँ से कट एंड पिक कर पाएंगे। और यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये देखिए ब्लूटूथ के लिए यहाँ पे माइक दिया हुआ है। इस माइक से आवाज़ जाएगी और स्पीकर के थ्रू कॉलर की आवाज़ आएगी। चलिए अब आपको मैं साउंड को तेज करके इसकी साउंड क्वालिटी को भी सुना देता हूँ। मैं इसमें वॉल्यूम को फुल करूंगा और वॉल्यूम को फुल करने के बाद चेक करते हैं कि इसकी साउंड में कोई फ़र्क आता है कि नहीं। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है। तो जैसा कि आपने सुना, मैंने इसकी वॉल्यूम को फुल भी कर दिया, इसके बाद भी इसकी साउंड क्वालिटी में कोई भी ख़राबी या प्रॉब्लम नहीं आए। इसमें लगा हुआ है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के स्पीकर्स और इसका म्यूज़िक सिस्टम भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में दिया हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से Hyundai iBlue ऐप को आप अपने स्मार्टफोन पे इंस्टॉल करके म्यूज़िक सिस्टम को ऑपरेट कर पाएंगे। मैं चलता हूँ एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर पे। iBlue ऐप सिर्फ एप्लीकेशन है एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। यहाँ पे मैंने टाइप किया Hyundai iBlue, ये देखिए, और इस तरीके की ये एप्लीकेशन दे रखी है जो आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन पे। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। ओपन करिए। फ़ोन को पहले से ही ब्लूटूथ से पेयर करके रखिए म्यूज़िक सिस्टम से, और यहाँ पे जाएंगे और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे एक ग्रैंड आइटम दिखा रहा है। मैं इसमें टच करता हूँ। जैसे ही टच किया तो ये देखिए रिमोट कंट्रोलर इज़ कनेक्टेड, अभी यहाँ पे फ्लैश किया था। अब ये क्या है, ये एप्लीकेशन कनेक्ट हो गई इसके म्यूज़िक सिस्टम से, और जब म्यूज़िक सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगी उसके बाद आप इस एप्लीकेशन के थ्रू इसके म्यूज़िक सिस्टम को ऑपरेट कर पाएंगे। मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से। जैसे कि यहाँ से आप इसके रेडियो को मैं टच करता हूँ, ये देखिए रेडियो के चैनल्स पे जाते हैं, और यहीं से आप इसके रेडियोस के, एक मिनट के लिए मैं इसका रेडियो ऑन कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए। ये देखिए मैं यहीं से इसके चैनल्स को चेंज करूँगा तो देखिए चैनल्स चेंज हो रहे हैं, यानी आप इसके रेडियोस को यहीं से ऑपरेट कर पाएंगे। म्यूज़िक सिस्टम की वॉल्यूम को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहीं से देखिए बैंड को चेंज कर पाएंगे। और इसमें ऐप में देखेंगे तो यहाँ पे ये मीडिया दे रखा है। मीडिया में जाएंगे तो ये ब्लूटूथ कनेक्टेड है या फिर ब्लूटूथ 2, यहाँ से आप इसको चेंज कर पाएंगे। पेन ड्राइव लगा रखी है तो आप उसको भी यहाँ से देखिए म्यूज़िक को प्ले कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें साउंड सेटिंग्स को भी आप यहीं से कर सकते हैं। जो स्पीकर वॉल्यूम्स को मैं सेट कर रहा था म्यूज़िक सिस्टम से, वो यहाँ से सेट हो जाएगी। इक्वलाइज़र्स यहाँ से सेट कर पाएंगे, और आर्कमी साउंड मोड भी यहाँ से ये ऑपरेट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। कनेक्शन गाइड दे रखी है, कंट्रोल गाइड दी हुई है, किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है वो यहाँ पे इसमें सारे फीचर्स का डिटेलिंग मिल जाएगी। वेबसाइट इन्फॉर्मेशन दे रखा है, शेयर एंड इनवाइट एंड अबाउट में जाएंगे तो कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं iBlue का वो दिखा देगा। तो ये भी एक ऐप बहुत अच्छा दिया हुआ है, क्योंकि नियोस के म्यूज़िक सिस्टम पे रिमोट कंट्रोल नहीं आता है, तो इसको बना लीजिए रिमोट कंट्रोल और पीछे बैठ के ऑपरेट कर पाएंगे आप इसके म्यूज़िक सिस्टम को। तो ये फंक्शनिंग हो गई Hyundai नियोस के म्यूज़िक सिस्टम पे iBlue ऐप की। तो ये टोटल इसके म्यूज़िक सिस्टम में फ़ीचर्स दे रखे हैं।
सो दोस्तों ये था Hyundai ग्रैंड आइटन नियोस का टच म्यूजिक सिस्टम। मैंने इसके म्यूजिक सिस्टम के सारे फीचर्स को आपको बताया है। फिर भी अगर कोई डाउट है या कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन पे जाके लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब को देने की। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिएगा। थैंक यू।